अब क्वेश्चन पैदा होता है क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज़ क्यों ज़रूरी है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है ये ना सिर्फ कल्चर को स्टडी करता है बल्कि ये जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जनरली कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे डाटा लेना बहुत मुश्किल होता है, ये रिलेटिवली टफ होता है, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन है और इसके अंदर फर्दर टेक्निक्स हैं। यानी इसका मतलब ये है कि क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च और सेंसिटिव इश्यूज एंड कल्चरल रिसर्च के लिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो ख़ास तौर पे कैरियर क्रिमिनल्स की हिस्ट्रीज लेने में और ड्रग्स स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग एडिक्शन, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्टडी करने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं लेकिन बहुत सेंसिटिव है, लोग इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या कोई स्मगलर चाहेगा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए? ज़ाहिर है वो नहीं चाहेगा, वो रेजिस्ट करेगा, वो नहीं देगा। फिर उसके लिए आपको सर्टेन टेक्निक्स यूज़ करते हुए ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, रेपो बिल्ड करनी होगी। रेपो ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद आप उस तक अप्रोच करेंगे और किसी हद तक आप सेम वेव्स डेवलप करेंगे, सोशल टाइज बिल्ड करेंगे, जिसके बाद उसका आप पे जितना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतनी रिलायबल आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएंगी। और एज ए रिसर्चर हमें ये हमेशा जहन में रखना चाहिए, हमारा काम डिटेक्टिव का है, लेकिन ये डिटेक्शन या जो एक किस्म की जासूसी ये हम जिसकी कर रहे होते हैं पहले उससे परमिशन लेना होती है कि हम आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये हम आपकी परमिशन से ले रहे हैं और इनको यूज़ हम आपकी परमिशन के बाद करेंगे। हम आपकी आइडेंटिटी हाइड करेंगे, आपकी रियल इंफॉर्मेशन ना हम खुद यूज़ करेंगे, ना हम किसी थर्ड पार्टी को अलाउ करेंगे कि वो यूज़ करें। और हम रिलेटिवली उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम अवॉइड करते हैं, मसलन उनकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, नाम और इस तरह की जो जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको अप्रोच किया जा सके, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये हम चीज़ें नहीं लेते। लेकिन हम काम वही कर रहे होते हैं जो डिटेक्टिव कर रहे होते हैं, यानी हम उसकी परमिशन से उसकी जासूसी कर रहे होते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रिस विल कहता है कि हम अपने इंटरव्यू पार्टनर के बेडरूम में एंटर होते हैं और उससे की बॉडी के हर पार्ट्स के बारे में जानते हैं उसकी परमिशन के साथ, लेकिन हम किसी थर्ड पार्टी को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते, बल्कि उनको हम रॉ फॉर्म में लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिटीज हटाते हैं और फिर उनका यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोशल और द क्रिमिनोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये एज ए रिसर्चर आपने, एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्चर, ये हमेशा जहन में रखना है कि कभी भी किसी भी पर्सन की, ठीक है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए एक इंडिविजुअल क्रिमिनल है, हमारे लिए वो इंटरव्यू पार्टनर है। पहले हम रिस्पोंडेंट्स कहते थे, अब जो नई रिसर्च की डिबेट्स हैं उसके अंदर हम उसको इंटरव्यू पार्टनर इक्वल लेते हैं। बल्कि ये भी एक प्रोसेस है, जो पहले हम उनको सब्जेक्ट्स कंसीडर करते थे, फिर सब्जेक्ट्स से रिस्पोंडेंट्स और रिस्पोंडेंट्स से इंटरव्यू पार्टनर। तो आज की जो मॉडर्न रिसर्च है वो उनको इक्वल एज ए इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ऑनर के साथ डील करती। क्राइम किया है उसको सजा होगी, ये उसका और सोसाइटी का मसला है, ये हमारा रिसर्चर के तौर पे हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को, उसकी पर्सनल रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करना है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टी को नहीं देनी। इवन हम जब ग्रुप्स में बैठ के एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पर्सनल आइडेंटिटीज या पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड करें। तो ये रिसर्च के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है और इसी की बेस के ऊपर हमारा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है और उस ट्रस्ट की बेस पे हमें वो रिस्पॉन्डेड इंफॉर्मेशन देता है, या इंटरव्यू पार्टनर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और फिर साथ में लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये क्वालिटेटिव रिसर्च से ही हमें लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अदरवाइज कोई भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेगा। और उसके साथ सर्टेन मीनिंग्स अटैच्ड होते हैं और उन मीनिंग से हम अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक नॉलेज जनरेट करते हैं। और फिर हार्मोनेटिक जो इंफॉर्मेशन हैं और हार्मोनेटिक इंटरप्रिटेशन है वो हम बिल्ड करने की। हार्मोनेटिक इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि वो
जो रियल इंटरप्रिटेशन है, यानी आप जब अब रिस्पोंडेंट या अपने इंटरव्यू पार्टनर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेने के बाद जब उसके साथ शेयर करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये आपने ठीक इन्फॉर्मेशन ली है। क्योंकि जब क्वालिटेटिव रिसर्च में आज की जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसके अंदर ये होता है कि जब आप इंटरव्यू पार्टनर से इंफॉर्मेशन ले आए, उसको क्लासीफाई किया, फिर हम उसके पास जाते हैं, रिस्पोंडेंट के पास, उससे पूछते हैं कि ये हमने क्लासिफिकेशन की है, ये हमने इसका सीक्वेंस बिल्ड किया, ये प्रोसेसेस किए हैं, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो वो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो ये कहें तो फिर उसको सामने रखते हुए हम हार्मोनेटिक जो इंटरप्रिटेशन है, यानी उसके साथ जो रियली मीनिंग या ग्राउंडेड इंफॉर्मेशन है, वो हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने पेपर के अंदर या रिसर्च के अंदर या अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखते हैं या पॉलिसी ब्रीफिंग के अंदर लिखते हैं कि ये इसकी हार्मोनेटिक इंटरप्रिटेशंस हैं।